अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है वो लेक्चर बेस्ड वीडियो है और लेक्चर जो है वो हमारा सेप्टिक शॉक के ऊपर है। शॉक समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉक क्या होता है और यूजली जब हम इंटेरल न्यूट्रिशन और पेरेंटल न्यूट्रिशन के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं स्पेशली आईसीयू के अंदर जिन जो शॉक की कंडीशन के अंदर हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को पढ़ना समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो हमारी जो सीरीज़ है या जो लेक्चर है वो हमारा सेप्टिक शॉक के ऊपर है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। सारे शॉक की टाइप्स में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन एक मेजर जो चीज़ हमारी समझने वाली है वो ये है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो। देखो जो सेप्टिक शॉक है ना, इसको पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ देखेंगे कि आपका जो शॉक है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो है ना वहाँ से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, शॉक की कंडीशन यानी कि आप जैसे हम कहते हैं किसी को शॉक लग गया तो एकदम से वो उसको सकता हो गया, वो उधर ही रह गया। इसी तरह से शॉक की कंडीशन है, बॉडी को समझ नहीं आता तो वो अपने आप को शट डाउन करना शुरू कर देती है। तो ये जो है ये आपके शॉक है। तो जो सेप्टिक शॉक है, अगर हम ये सेप्टिक शॉक की बात करें तो बेसिकली आपके पास एक सब क्लास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की। इसकी मैंने कहा है कि सबसे पहले जो नंबर वन चीज़ है टू अंडरस्टैंड वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है और समझ नहीं आता कि ब्लड को किस तरह से सप्लाई किया जाए या टिश्यूज तक जो है वो ब्लड को किस तरह से पहुंचाया जाए। तो दैट इज बेसिकली द इनएडिक्वेसी ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, और किस चीज़ को ब्लड सप्लाई होती है? आपकी बॉडी टिश्यूज को, ये आपने याद रखना है। और ये मेजर चीज़ जो है ये आपके पास सेप्टिक शॉक की कंडीशन के अंदर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब उससे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की कंडीशन के अंदर आती है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता क्यों है? देखो कहीं ना पेरिफेरल रेजिस्टेंस आ जाती है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब है कि सपोज करो कि ये आपकी वेसल है और यहाँ से ना आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो जा रहा है। तो इस वेसल के अंदर या तो इसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है या यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, तो ये वेसल ऐसे मोटी हो जाएगी, ये फैट्स, तो यहाँ से खून तो पास नहीं होगा, रुक जाएगा। तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, एक मैसिव कंस्ट्रक्शन आ जाती है और समझ नहीं आता कि वहाँ पे कोई वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। बाज़ दफ़ा बहुत जो केसेस होते हैं उसके अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ के अंदर वेजोडाइलेशन भी हो जाती है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। अब जो सेप्टिक शॉक है, सेप्टिक शॉक का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की वजह से जो शॉक हो गया। अब अगर आप आईसीयू के अंदर जाते हो ना तो वहाँ पे आपको जो केसेस 60% से 70% मिलेंगे वो सेप्टिक शॉक के पेशेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन फैलता गया। ठीक है, वो आपके पास जो है वो सेप्टिक शॉक होता है। अब ये आप थोड़ा सा समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर 3 शॉक होते हैं। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन आपको सारे पता होना चाहिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो ये दो हैं, एक एनाफिलेक्टिक और एक सेप्टिक। अभी मैं आपको एनाफिलेक्टिक सॉरी सेप्टिक शॉक पढ़ा रही हूँ। एनाफिलेक्टिक क्या होता है? देखो मैंने आपको लेक्चर का नाम मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से बेसिक्स ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट्स है, ये इस तरह का कोई लेक्चर है। उसके अंदर मैंने आपको ना डिफरेंस बताया है फूड एलर्जी का और फूड इंटॉलरेंस का। ठीक है, तो ये चीज होती है फूड एलर्जी। सिंपल, आपको फिश के साथ एलर्जी है, आपने जो खा लिया तो आपको नजला जुकाम हो जाता है। दूध के साथ एलर्जी है तो आपने उसको अगर कंज्यूम कर लिया तो आपको जो है डायरिया की कंडीशन, नॉजिया वोमिटिंग की कंडीशन होना शुरू हो जाती है। तो ये एनाफिलेक्टिक शॉक है और ये बड़ा सुवेयर किस्म का होता है। एनाफिलेक्टिक ये फूड के साथ होता है। ठीक है, एनाफिलेक्टिक शॉक जो है फूड की वजह से होता है और ये बहुत सुवेयर होता है। इसके अंदर पेशेंट की सांस जो है वो बंद होनी शुरू हो रही थी और उसको समझ नहीं आता कि भाई मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये एनाफिलेक्टिक शॉक है। एनाफिलेक्टिक शॉक इतना स्वेयर होता है कि हमें पेशेंट को इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ता है। फिर सेप्टिक शॉक है। सेप्टिक शॉक इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी शट डाउन करना शुरू कर देती है। और एक होता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक होता है कि आपके न्यूरॉन्स की इनएक्टिविटी की वजह से आपकी बॉडी को समझ नहीं आता कि मैंने किधर काम करना है। मतलब मैंने कहा कि मूवमेंट करवानी है, न्यूरॉन्स कह रहे हैं कि आपने जो है इस वक्त हैंड की मूवमेंट करवा रही है, न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये देखो होता क्या, अगर मैं आपको शॉक के बारे में बताऊँ एग्जैक्टली शॉक की डेफिनेशन, तो शॉक जो है दैट इज एक थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो है अगर हम स्पेसिफिक शॉक को भी और सेप्टिक शॉक दोनों यहाँ पे, जहाँ पे इन्फेक्शन आएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सेप्टिक शॉक की बात हो रही है, और जहाँ पे नहीं आएगा तो आपने समझना है कि शॉक की मैं बात करी। तो ये थ्रेटनिंग कंडीशन हो। थ्रेटनिंग कंडीशन इसलिए, देखो अगर आपकी बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही वो कैसे काम करेंगी? आपके ब्रेन को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहा है, 1 दिन 2 दिन
पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनएडिक्वेसी है। अब ब्लड फ्लो की इनएडिक्वेसी है जिसकी वजह से स्कीमिया हो जाता है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और टिश्यू हाइपोक्सिया हो रहा है। टिश्यू हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती ही नहीं है। ठीक है, अब देखो एक हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या होता है कि आपकी जो फ्लूइड्स हैं बॉडी के अंदर, फ्लूइड्स कौन से हैं, आपका ब्लड है मेजरली। ठीक है, और ब्लड के अंदर ही आपके पास जो है बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आपका हाइपो यानी कम हो जाना, और वोलेमिक यानी कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। अब देखो आपने सपोज आप करो कि आपने अभी एक्सरसाइज की, आपने जॉगिंग किया, 15 मिनट्स आपने जॉगिंग किया और आपको ना एकदम से बहुत ज्यादा हार्ट बीट हो रही है, तो वो एक अच्छा साइन है कि आपकी बॉडी को जो है इस वक्त ऑक्सीजन चाहिए, तो सांस जो है वो ले रही है, ज्यादा ज्यादा करके ले रही है। लेकिन इसी अगर यही कंडीशन डेली बेसिस पे आपकी रहना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगी ना, तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब मैसिव वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन का क्या प्रॉब्लम होता है, ये आपकी नॉर्मल वेसल है। एक मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर फैट्स की डिपॉजिट हो गया, फैट्स डिपॉजिट हो गया तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल जो है ब्लड वेसल वो इस तरह से है और उसमें से खून जाना है, ये जा रहा है। ठीक है, डायलेट का क्या मतलब होता है, खुल जाना किसी चीज का। ठीक है, ये आपके ब्लड वेसल ऐसे हो गई। अब यहाँ पे जो खून है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाएगा, मसला होगा ना, आपको तो वो मिलेगी नहीं ऑक्सीजन जो आपको चाहिए थी। दैट इज बेसिकली द मेजर रीजन बिहाइंड द सेप्टिक शॉक के वहां पे आपको जो है वो वेजो डायलेशन हो जाती है। वेजो डायलेशन होती है तो इस तरह से हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। तो प्रॉब्लम होता है कि ब्लड हमारा सही तरीके से फ्लो ही नहीं कर पाता। अब देखो, अब मेजरली मैंने आपको बताया, अब हम सेप्टिक शॉक के ऊपर आ गए। सेप्टिक शॉक जो है सेप्सिस से निकला है। सेप्सिस जो है ना, ये बेसिकली इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इन्फेक्शन, सेप्सिस बेसिकली जख्म के ऊपर जो अगर आपको कोई पस आ गई है, पस जो है वो एक स्मॉलर स्केल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, और जो है ये दूसरा इन्फेक्शन ही हम लार्जर स्केल के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सेप्सिस इन्फेक्शन जो है दैट रीचेस द ब्लड स्ट्रीम। अब देखो एक जगह में इन्फेक्शन हो गया, ये आपके हैंड्स हैं, ठीक है, अच्छे नहीं बने होंगे तो आप सिर्फ समझ लो एक चीज को, ये आपके हैंड है, यहाँ पे आपको सेप्सिस हो गया, आपने उसको ट्रीट ही नहीं किया। ठीक है, आपने उसको ट्रीट नहीं किया। अब ये आगे जो है ये सारा चेस्ट एरिया है, शोल्डर्स है, अब ये आगे जाता जाता आपके लंग्स को इफेक्ट करेगा, लंग्स के बाद मे बी आपके हार्ट को इफेक्ट करे, फिर आपके लिवर को इफेक्ट करे, तो इस तरह से ये आगे जाता जाता है। इसलिए मैंने लिखा कि रीचेस ब्लड स्ट्रीम, लाजमी सी बात है, खून के जरिए आगे जा रहा है ना सारे का सारा, तो पूरी की पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ये हल्की इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये बहुत डेंजरस इन्फ्लेमेशन होती है। और जो स्वेयर सेप्सिस इन्फेक्शन है वो इतना डेंजरस होता है कि ये किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है, और आपका ऑर्गन उसी वक्त शट डाउन कर देता है। अगर पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये सेप्टिक शॉक जो है दैट्स बेसिकली अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिसके अंदर आपकी वेजोडाइलेशन हो जाती है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, और इसकी वजह टिश्यू इस्कीमिया हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एमसीक्यूज और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब सेप्टिक शॉक होता है तो तब क्या होता है, वेजोडाइलेशन, मेजरली केसेस के अंदर वेजोडाइलेशन हो जाती है अलॉन्ग विद टिश्यू हाइपोक्सिया या टिश्यू इस्कीमिया, दो बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग्स। मेजर चीज ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम जाना शुरू हो जाता है, और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। अगर किडनीज तक नहीं जा रहा ब्लड फ्लो तो किडनीज फेल हो जाती हैं, लिवर तक नहीं जा रहा तो लिवर फेल हो जाता है, तो ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है तो लाजमी सी बात है उस वक्त तो आप सही तरीके से किसी चीज को लेके नहीं चल सकते। ठीक है, अगर मैं सेप्टिक शॉक की डेफिनेशन आपको बताऊं तो वो क्या होगी, सेप्टिक शॉक में बी डिफाइंड एज द सेप्सिस इंड्यूस्ड लो ब्लड प्रेशर। देखो सेप्सिस हो गया, इन्फेक्शन इतना ज्यादा था, आपके ब्लड प्रेशर को नहीं समझ आ रहा, वेजोडाइलेशन हो गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया, दैट परसिस्ट डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद आईवी फ्लूइड्स। अब आईवी फ्लूइड्स क्यों दिए जाते हैं, आईवी फ्लूइड्स के अंदर यूजुअली जो है ना आपकी मेडिकेशन होती है अलॉन्ग विद सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के जिन्होंने आपकी बॉडी से इस इन्फेक्शन को बाहर निकालना होता है। ठीक है, अब ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, अच्छा हमेशा ये याद रखना कि जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है ना तो इट में लीड टू द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स विच आर बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन, जो कि हमें समझना है किस चीज का रिस्पॉन्स है, ऑफ द वेजोडाइलेशन। ठीक है, इंक्रीज, अच्छा एक और चीज, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी।
ये आपकी कैपिलरी है। कैपिलरी बेसिकली आपके ब्लड वेसल और आर्टरीज को जोड़ती है ना। अब यहाँ से आपकी चीजें हैं कि मैं कह रही हूँ कि यहाँ से आप सोडियम अंदर जाना चाहिए, मैं इसको पास करूंगी, यहाँ से कैल्शियम अंदर जाना चाहिए। अब इसके अंदर इतने ज्यादा इसकी अलाउ कर देता, प्रोबेबिलिटी हो रही है कि इसमें से हर चीज, आइदर वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इसमें से पास होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, डिक्रीज सिस्टम वेस्कुलर रेजिस्टेंस। लाजमी सी बात है, आपको समझ ही नहीं आ रही आपकी बॉडी को, उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, वो कैसे अपने इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करेगी। दैट इज द मेजर थिंग जो कि इसके अंदर होती है। और अगर सेप्टिक शॉक हो गया तो इससे मोर्टेलिटी रेट जो है वो 25 से 50%, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसको टाइमली ट्रीट करना पड़ता है। अब इसकी जो है वो पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि हाउ डिजीज अकर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो है, मैं आपको यहाँ से ये लंग्स है, लंग्स के अंदर आपके पास इन्फेक्शन आ गया, ये लंग्स है और ये जो है ये इन्फेक्शन हो गया, इसके अंदर लंग्स के अंदर इन्फेक्शन आ गया। अब ये आगे गया ना तो ये ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है, ये देखो ये छोटा छोटा सारे का सारा हमारे पास आप समझ लो ब्लड वेसल और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। जब उसके अंदर ट्रांसफर हुआ तो अभी मैंने आपको तो बताया था एक मेजर चीज है यहाँ पे वेजोडाइलेशन होगी, आपको समझ नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ब्लड वेसल में लीकेज होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज परमेबिलिटी हो जाएगी। और जहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है लीकिंग ब्लड वेसल्स, यानी कि ये जो परमेबिलिटी इंक्रीज हुई थी वो फिर ये आपके हार्ट तक पहुंचेगा, ये आपके उसके किडनी तक पहुंचेगा, लिवर तक पहुंचेगा और आपका फिर लंग्स ऑक्सीजन नहीं देंगे, काम खराब हो जाएगा सारा, लिवर भी वो भी काम नहीं करेगा, किडनीज जो हैं वो भी काम नहीं करेंगी, हार्ट भी काम नहीं करेगा, अल्टीमेटली ब्रेन तक आपका कोई न्यूट्रिएंट कोई ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंचेगा, तो पेशेंट कोमा में जाएगा, कोमा के बाद पेशेंट की डेथ हो जाएगी। दैट इज द बेसिक एंड वेरी मेजर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेप्टिक शॉक। देखो इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, इम्यून सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, साइटोकाइंस फॉर्म आ जाएगा। साइटोकाइंस होते हैं बेसिकली दीज आर योर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी कि बात जब हमें समझ नहीं आता कि पेशेंट की बॉडी में क्या हो गया तो हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को चेक करते हैं। सो वी केम टू नो कि पेशेंट की बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम है, जिस तरह इंटरल्यूकिन 6 है, इंटरल्यूकिन अल्फा है, ये सारे, ठीक है। एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज होगी। देखो लाजमी सी बात, आपका ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आ गई, आपकी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी कैपिलरीज की, तो ये सारी की सारी चीजें हैं इसको करेंगी। देखो सेप्टिक शॉक के अंदर एक मेजर चीज जो इन्वॉल्व होती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो चुका होता है बॉडी के अंदर, और ये इन्फेक्शन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है, दैट मे बी ऑफ बैक्टीरिया, वायरस या और कोई चीज। इम्यून सिस्टम जो है वहां पे इन्फ्लेमेशन होती थी, कॉन्टिन्यूसली आपको बता रही हूँ, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं विद सिग्नल्स that immune system is not working properly, और यहाँ पे मे बी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो है उसका यहाँ पे है।